हे गाइस, आज का वीडियो मैं बनाने वाली हूँ कि मेरी कुंडलिनी जागृत होने के बाद में क्या हुआ, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक कमेंट आया था जो कि बहुत ही ज़्यादा सही था। उन्होंने बोला था कि मैम, जब आपको खुद को नहीं पता था, आप खुद चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे, तो आप सेशन कैसे ले रहे थे। मतलब आपको खुद को आधी नॉलेज है। तो देखिए, लाइफ तो एक एक्सपीरियंस है। मैं जैसी कल थी उससे चेंज आज हो चुकी हूँ, और कल मैं उससे ज़्यादा चेंज हो जाऊंगी। तो जब जो मेरा लेवल ऑफ अवेयरनेस होगा, उस हिसाब से मैं लोगों से गाइडेंस लूँगी या लोगों को गाइडेंस दूंगी। तो जिसको ये वीडियो देखना है, मैंने तो कभी कुछ बोला नहीं कि मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस बोलती हूँ। मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि ये सही है, गलत है, ये फैक्ट है ना, जो मेरे साथ में हुआ। तो आपको जो ठीक लगे, आपको रेजोनेट करे, आप उसे रखो, और जो ठीक ना लगे, यू कैन डेफिनेटली नॉट कीप इट, और अपने हिसाब से आप अपना स्पिरिचुअल पाथ देख सकते हो। तो मेरे साथ में ये हुआ कि जब कुंडलिनी, पहले तो मुझे कुंडलिनी का के भी नहीं पता था कि मतलब वो कुछ होती है। फिर एकदम से जब ट्विन फ्लेम्स से मेरा सोल रिकग्निशन बोल सकते हैं, या वो हुई, ट्रिगर हुई, उसके बाद से चक्रास ओपन हुए या जो भी हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा कि आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है और मुझे बहुत कुछ जानना है किसी और अलग डायमेंशन के बारे में। तो अभी मैं सोच रही हूँ तो सब कुछ एकदम ऊपर आ रहा है। उस समय मैं कुंडलिनी के बारे में रिसर्च करने लगी। अच्छा, कुंडलिनी के बारे में दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं कि बहुत पावरफुल होती है, लेकिन बहुत ही खतरनाक होती है। एंड मैं अग्री करूँगी इस चीज़ से। मुझे 4 साल लगे इस पूरी जर्नी को, अभी भी जर्नी में ही हूँ, लेकिन पूरा जो एक तरीके से लम सम मैं कुछ कहने लायक अब हुई हूँ। बीच बीच में मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे उस टाइम के एक्सपीरियंस के हिसाब से। एंड वैसे तो ये रोलर कोस्टर राइड होती ही, ऑफ कोर्स, बेस रूट चक्रा से एनर्जी ऊपर जाने लगती है, पर मिसकंसेप्शन इतने सारे थे। मैं सबसे पहले मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कुंडलिनी अवेकन होते ही मेरी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, मैं हर चीज़ से हमेशा के लिए डिटैच हो जाऊंगी, और मेरे अंदर पता नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, उधर शक्तियाँ आ जाएंगी इन द सेंस कि मैं बहुत जल्दी लोगों को जज कर लूँगी, और मुझको पता चल जाएगा, और मेरे अंदर, आई डोंट नो, इट इज़ समथिंग मिस्टिकल। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी, और मुझे पीस ऑफ माइंड तो मिलता ही था। ये एक चीज़ थी जो मेरे लाइफ में मेरे हाथ में थी, सॉर्ट ऑफ। बाकी सब चीज़ें तो आउट ऑफ कंट्रोल थी, क्योंकि जब हमारी अवेकनिंग चल रही होती है तो बाकी चीज़ें तो माशाअल्लाह होती हैं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला होता ही है। तो व्हाट्सएवर मैं जैसे जैसे अंदर जाने लगी, यहाँ पे मैं डेफिनेटली सबको ये बताना चाहूँगी कि ज़्यादा एंसेस्टर हीलिंग नहीं करनी है। इस दौरान बहुत सारा ऐसा दिमाग में ऐसा आने लग जाता है कि हमें तो सारे एंसेस्टर्स को हील करना, और हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। इस चक्कर में मेरे लगभग 2 साल लगे हैं, और फिर मैंने धीरे धीरे मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं अभी इस जन्म में आई हूँ, अपना खुद का ही कर लूँ, वही बहुत है। आने वाली पीढ़ी के लिए एक हेल्दी एग्जाम्पल, क्योंकि मेरी बच्ची मुझको देख करके सीख रही है, और जो पहले उन लोगों ने जो सेक्रीफाइस किए उनको मैं रिस्पेक्ट करूँ बस, और किसी को कोशिश करूँ कम से कम जज करने की, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के अंदर हो। दैट इज़ व्हाट आई लर्नड। जो स्टार्ट मेरा, मतलब आप समझ लीजिए कि कुंडलिनी ऊपर जाती रहती है एनर्जी, इन माय वर्ड्स आई वुड से। और पहले मैं कम वाइब्रेट करती थी, पहले तो मैं वाइब्रेट करती ही नहीं थी। फिर 1.5 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लग गई, चैंटिंग सुन के, या जस्ट अगर मैं इमेजिन भी करती थी और सांसों को ऊपर लेती थी तो मैं वाइब्रेट करने लग गई थी। और उसके बाद में क्या हुआ कि वो मुझे, मैं आज देखिए ये सब चीज़ें क्या होती है कि इनका कोई सबूत तो है नहीं, पर इन माय एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू मी, आई वुड से कि वो कुंडलिनी शक्ति जब मेरे ऊपर लगभग 3rd आई और क्राउन तक पहुंची, वाइब्रेशन पूरा वहाँ तक पहुंचा, देन आई लॉस्ट माई माइंड। फिर उस समय पे एकदम क्या काल्पनिक है, क्या सही है, क्या मेरी इमेजिनेशन है, उसका टच मुझसे छूट गया। और साल भर मुझे लगा इस चीज़ से बाहर आने में, क्योंकि जितना मैं अंदर जाती जा रही थी, मैं ये सोच रही थी कि डिवाइन आकर के मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, डिवाइन मुझे ठीक करेंगे, जबकि डिवाइन
को डॉक्टर के थ्रू ठीक करवाना था, क्योंकि रह तो मैं इस धरती पे रही हूँ ना, मतलब जो मैजिक था वो डॉक्टर की पिल्स में था। तो मेरे सारे बिलीव्स तो टूटे ही, जो भी बिलीव्स थे मेरे। और अभी एक तरीके से मैं खुद को काफ़ी अवेकंड पाती हूँ, ऑल्दो डेली मैं और बेटर अपना हार्ट ओपन कर रही होती हूँ। बेटर आई वुडंट से आई लर्न लेसन्स, आई एक्सपीरियंस थिंग्स, क्योंकि हर चीज़ से हम लर्न करें हर समय ज़रूरी नहीं है। लर्निंग में फिर बहुत दिमाग लगता है कि उसने ये किया तो मैं वो करूँ एंड दिस एंड दैट। तो आई एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स एंड मैं इधर से उधर चली गई। देन आई वुड जस्ट से कि अगर हमारी कुंडली में कुंडलिनी अवेकनिंग लिखी है, वाह वाह क्या मैंने शेयर अर्ज किया है, तो वो होके ही रहेगी, उसको फिर आप रोक नहीं सकते। वो गुरु के साथ लिखी है तो वो गुरु के साथ होगी, वो गुरु के बिना लिखी है तो वो गुरु के बिना होगी। अगर वो प्रॉपरली ऊपर होने लिखी है तो वो प्रॉपरली ऊपर होगी, और अगर वो इम्प्रॉपरली ऊपर होने लिखी है, इम्बैलेंस होने लिखी है, तो उस हिसाब से होगी। तो हम इसको रोक तो नहीं सकते हैं। तो अगर आपकी जर्नी में मेरा वीडियो काम आने वाला होगा तो आज आप इसको देख लोगे एंड मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। पर दूसरा जो पर्सन है जस्ट आपको गाइड कर सकता है। अगर आपको ये बता सकता है कि आपको और ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत है, या आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है तो हमारे लेफ़्ट एंड राइट ब्रेन ये बैलेंस हो रहे होता है। लिटरली हम नए डायमेंशंस के अंदर जा रहे होते हैं और अंदर नर्वस सिस्टम सारा चेंज हो रहा होता है। तो उन चीज़ों को कई बार बाहर से हेल्प लेकर के हमको ठीक करना पड़ता है। इतना सारा ट्रॉमा हम फील करते हैं या जो भी करते हैं, उसमें जेनेटिक हो सकता है या इसी लाइफ टाइम में हमने किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा देखा हो चाइल्डहुड में या फिर आफ्टर मैरिज। सो मेरे लिए तो कोई कुंडलिनी कर रहा है पर्सन वो भी ठीक है, किसी को कोई मेंटल इलनेस है वो भी ठीक है। मतलब हर कोई अपनी जर्नी के ऊपर है, जिसको जिस समय हेल्प मिलनी होगी उस समय मिल जाएगी, जिसको जितना सफ़र करना होगा वो उतना सफ़र कर लेगा। कई बार लोग रिसोर्सेज होते हुए भी हेल्प नहीं लेते। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे पेरेंट्स स्पेशली मेरी मम्मी मुझे 6-7 महीने पहले से बोलने लग गई थी कि यू नीड टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। बट मुझे तब ऐसा ही था कि मेरा थर्ड आई से और क्राउन के बीच का भी जंप चल रहा है। उस जंप में ये होता है कि आपको अननोन चीज़ों के अंदर डाइव करना होता है, आपको एकदम अननोन जोन में जाना होता है। तो आफ्टर 6-7 मंथ्स आई रियलाइज्ड कि अननोन जोन फॉर मी इज़ मेडिकल फील्ड। मुझे वहाँ पे जाके अपने ट्रस्ट पूरा सरेंडर करना है और वहाँ की जर्नी स्टार्ट करनी है। एंड माई डॉक्टर इज़ एक्चुअली लाइक एन एंजल। आई एम वेरी लकी एंड वुड आई डू दिस अगेन, लाइक ये चीज़ मैं वापस करूँगी फिर से। आई लाइक ऑप्शन होगा तो मे बी आई चूज़ नॉट टू। पर अगर एक्सपीरियंस के हिसाब से इसने जो मुझे इवॉल्व करके बनाया है या जो भी मेरा कह सकते हो, तो मे बी आई विल। मतलब 50-50 था जो भी जर्नी थी। स्पिरिचुअली मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फील किए और एक जितना दुख फील किया उतनी फिर खुशी भी फील की मोमेंट्स के ऊपर। एंड आज के दिन में आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल। तो आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए, अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। बाकी मुझसे सेशन बुक करा करके आप बात कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। ओके बाय।